हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के पाठशाला। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलो शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आज पढ़ेंगे हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं 45 डिग्री। तो चलो शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चों, मान लो एक ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल। Let us consider a equilateral triangle. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यह है 60 डिग्री 60 डिग्री 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण का परिमाण होता है 60 डिग्री। ये सब एंगल सेम होगा, तो इसीलिए इसका परिमाण होगा 60 डिग्री। चलो नाम देते हैं एबीसी। तो देखो बच्चों, हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर एडी टू बीसी। नाम दे दो इसका एडी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये साइड और ये साइड और इस साइड, तीनों साइड समान होगा, तीनों साइड सेम होगा और तीनों एंगल का परिमाण भी सेम होगा। तो एंगल देखो, यह है ट्रायंगल ए बी डी congruent to ACD एंड साइड देखो AB BC एंड AC सब सेम होगा। तो लिख लो यहाँ AB इक्वल टू BD, सॉरी BD नहीं BC एंड ये देखो BAC इक्वल टू CAD होगा। BAC इक्वल टू ट्रायंगल BAC इक्वल टू CAD। देखो लिख लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये BAD कितना होगा? अगर ये BAC 60 है तो ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ क्या है? तो BAD का परिमाण होगा 30 डिग्री। इसका आधा हो जाएगा 30 डिग्री। चलो इसको मिटा देते हैं। लिख लो, पहले लिख लो, लिख लिए। चलो मिटा देते हैं। BAD इक्वल टू 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री। तो चलो इन ट्रायंगल ABD
इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ये हो जाएगा 90 डिग्री। ट्रायंगल सॉरी राइट एंगल एट डी, डी पे राइट एंगल होगा तो देखो डी पे राइट एंगल, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो मान लो ये है 2a, ये साइड 2a है तो डी बीसी भी 2a हो जाएगा और एसी भी 2a हो जाएगा, बीसी 2a। देन बीडी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीडी क्या होगा, बीडी बीसी का हाफ होगा। देखो अगर मान लो इफ ए बी इक्वल टू 2a देन बीडी इक्वल टू हाफ बीसी, बीडी इक्वल टू हाफ बीसी। देखो इक्वल टू ए, सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखा, हाफ 2a, तो 2 कैंसल, ए बी डी इक्वल टू ए लिख लो पहले इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया ए, देन साइन 30 डिग्री इक्वल टू, रुको 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 हमें अभी एडी निकालना बाकी है, तो एडी निकालेंगे। हम निकाल चुके हैं बीडी एंड एडी हम 2a ले चुके हैं, तो एडी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। यहाँ एडी इक्वल टू देखो ये हो जाएगा क्या, पी बी एच, ये परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो पिथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम एडी इक्वल टू, देखो एडी क्या है, परपेंडिकुलर, तो h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, सॉरी h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, h है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर रूट 3, ए स्क्वायर रूट 3। लिख लो पहले इतना, फिर बढ़ते हैं आगे, लिख लीजिए, चलो मिटाते हैं। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू, देखो साइन 30 ये है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा H, तो ये P, ये B और ये H हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, P अपॉन H, तो ये हो जाएगा P BD अपॉन AB, BD है A अपॉन AB 2A, A कैंसल, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, हाफ होता है 1/2, देन cos 30 इक्वल टू cos 30 B अपॉन H, तो ये है B AD अपॉन
ए बी। एडी है, एडी कितना है हम निकाले हैं, एडी √3, सॉरी a√3, a√3, ए भी है 2a, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन, ठीक है चलो लिखो √3 अपॉन 2, देन tan 30 इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखो ये है P B H, तो tan 30 P अपॉन B, P देखो P है ये BD अपॉन P, सॉरी BD अपॉन क्या होगा AD, BD इक्वल टू A एंड AD इक्वल टू a√3, a कैंसल 1 अपॉन √3। ठीक उसी प्रकार cot 30 डिग्री इक्वल टू b अपॉन t, b है ab एंड t है bd, tan का रेसिप्रोकल, देखो ये हो जाएगा a√3 अपॉन, यहां लिख लेते हैं AD इक्वल टू a√3 अपॉन BD इक्वल टू a कैंसल, तो ये हो जाएगा √3। देखो cos 30 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, लिख लो पहले इतना लिख लो, फिर बोलते हैं आगे, लिख लिए चलो। sec 30 डिग्री इक्वल टू PBH, sec 30 sec का इक्वल टू H अपॉन B होता है, तो यह है H AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, AB है 2a एंड AD है a√3, a कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। ठीक उसी प्रकार cosec 30 डिग्री इक्वल टू, cosec 30 डिग्री इक्वल टू, देखो ये है H AB अपॉन ये है B BD, AB है 2a एंड BD इक्वल टू a सॉरी a कैंसल, तो क्या बचा 2, cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2 होगा। चलो हम निकाल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, तो ये लिख लो पहले, उसके बाद निकालेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री, लिख लो पहले, लिख लो, लिख लिए चलो मिटाते हैं। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू, देखो ये है 60 डिग्री, तो साइन 60 निकालने के लिए बोला है, तो अब ये हो जाएगा P एंड ये B और ये हो जाएगा H, P B H, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन H, तो अब P है ये, AD है P, AD अपॉन H AB, AD इक्वल टू a√3 अपॉन AB इक्वल टू 2a, a कैंसल, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2। ठीक उसी प्रकार cos 60 डिग्री इक्वल टू, देखो ये B, ये B और ये H, cos 30 डिग्री इक्वल टू B अपॉन H BD अपॉन AB इक्वल टू, BD है A एंड AB है 2a, a कैंसल, बचेगा क्या 1 अपॉन 2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक उसी प्रकार tan 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन B AD
अपॉन बी डी। ए डी है ए √3 एंड बी डी ए कैंसल, तो बचेगा क्या √3। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 लिख दो, पहले लिख दिए, चलो मिटाते हैं। tan 60 डिग्री निकाल दिया है, अब निकालेंगे sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री कितना, देखो 60 डिग्री निकालना है तो यह है पी डी एच। sec थीटा क्या होता है h अपॉन बी। sec थीटा क्या होता है h अपॉन बी, तो h है ए बी एंड बी है बी डी। ए बी इक्वल टू 2a अपॉन ए कैंसल, तो बचेगा 2। cos sec 60 डिग्री इक्वल टू cos sec 60 इक्वल टू h अपॉन cos sec थीटा इक्वल टू h अपॉन p होता है, तो h ए बी और यह है p ए बी 2a एंड ए डी इक्वल टू ए कैंसल, तो बचेगा 2 अपॉन √3। तो हम निकाल चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में एक बेहतरीन शुरुआत के साथ, और उस लेक्चर में करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी विद ए ब्यूटीफुल स्माइल।